आज जो हम देखेंगे वो रिले और कंट्रैक्टर के डिफरेंस देखेंगे। एक तरफ रिले लिख लेते और दूसरी तरफ कंट्रैक्टर। सबसे पहले जो हम देखते हैं इन दोनों की लोड की कैपेसिटी जो है, दोनों की जो लोड की कैपेसिटी है ना, वो क्या है, डिफरेंट है दोनों की। जो रिले की होती है इलेक्ट्रिकल लोड की जो रेंज है वो कितनी है, वो है 10 एम्पियर और लेस, इससे कम। लेकिन कंट्रैक्टर की कितनी है, वो है लोड की रेंज वो 10 एम्पियर से ग्रेटर ज़्यादा। जो हमारे पास रिले है, रिले के डिज़ाइन जो हमने किया हुआ है उसके दो तरह डिज़ाइन किया हुआ है। किस किस तरह हम लिखते हैं, ये इट ऑपरेट्स इन 2 वेज। कौन कौन सा, एक नॉर्मली ओपन और दूसरा नॉर्मली क्लोज्ड। लेकिन जो है कॉन्टैक्टर जो इसको डिज़ाइन किया जाता है, इसका सिर्फ एक ही है, इट ऑपरेट इन 1 वे। वो कौन सा है, नॉर्मली ओपन का। और जो इसके कोई कनेक्शन नहीं होते कॉन्टैक्टर के, जबकि जो रिले है उसके कनेक्शन होते हैं और किसी किसी में उसके नहीं होते जब वो ट्रिगर होती है। फिर जो हम देखते हैं ये जो है, ये लो वोल्टेज स्विचिंग, ये लो वोल्टेज स्विचिंग करता है। और ये जो है ये हाई वोल्टेज स्विचिंग करता है। उसके बाद जो इसका जो साइज़ होता है ये स्मॉल होता है, स्मॉल इन साइज। और कंट्रैक्टर का वो लार्ज होता है, लार्ज साइज। उसके बाद जो कॉस्ट है, ये जो है इसकी चीपर इन कॉस्ट। और जो कंट्रैक्टर है वो एक्सपेंसिव। उसके बाद जो इसकी सर्किट की स्टेबिलिटी है वो किस पे करती है, ये कंट्रोल पे करती है। सर्किट स्टेबिलिटी वो किस पे करती है, कंट्रोल सर्किट पे। और जो इसकी है वो किस पे करती है, वो दोनों पे करती है, कंट्रोल पे भी करती है एंड पावर सर्किट पे भी। उसके बाद इसकी पावर कंजम्पशन देखते हैं। पावर कंजम्पशन इसकी होती है कम, इज लेस। और इसकी जो पावर कंजम्पशन है वो होती है मोर।
उसके बाद इसकी वोल्टेज की रेटिंग जो है वोल्टेज रेटिंग वो कितनी है, इसकी वोल्टेज की रेटिंग अप टू 250 वोल्टेज। और जो इसकी है वोल्टेज की रेटिंग वो 10 एम्पियर मोर, 10 एम्पियर से ज़्यादा है। उसके बाद जो इसकी है स्विचिंग की स्पीड वो फास्टर इन स्विचिंग, और ये स्लो इन स्विचिंग। इसके बाद हम देखते हैं इसके जो है सेफ्टी मेजर इसके लेस सेफ्टी मेजर, और इसके मोर ज़्यादा सेफ्टी मेजर। उसके बाद जो हम देखते हैं इसका ओवरलोड कनेक्शन वो नहीं होते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कनेक्शन नॉट परमिटेड, और जो इसका वो परमिटेड। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे पास रिले है, इसके अंदर नंबर ऑफ कंट्रोलेबल लोड्स वो कितने हैं, टिपिकली 2 और 3 होते हैं। टिपिकली 2 और 3, लेकिन इसके जो है कॉन्टैक्टर के वो कितने होते हैं, वो जनरली 4, लेकिन इससे बट इट इज एक्सपेंडेबल, वो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद जो हम देखते हैं इसकी जो कॉइल चेंजिंग फैसिलिटी है, कॉइल चेंजिंग फैसिलिटी वो नहीं, इसके अंदर नहीं होती, नॉट एग्जिस्ट, लेकिन इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होती है, सिंगल फेज़ में यूज़ होती है। और कहाँ पे होती है, मोटर्स में, एप्लीकेशन में इसकी देख रहे हैं हम। और कहाँ पे होती है, इलेक्ट्रिक पंप में और एक्सेट्रा। लेकिन जो ये है कॉन्टैक्टर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये इंडक्शन मोटर में यूज़ होता है। उसके बाद और कहाँ पे यूज़ होता है, कैपेसिटर बैंक में, और कहाँ पे ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है। और कहाँ पे होता है, और मैग्नेटिक स्टार्टर में यूज़ होता है। और भी काफ़ी जगहों में यूज़ होता है, एक्सेट्रा हम लिख देते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।